तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होगा। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। आप लोग क्या कर रहे हो मुझे बताना। ये सुबह का व्यू दिखा रही थी आप लोगों को, और उसके बाद मैं आ गई अंदर और फिर मैंने बनाई मैकरोनी, जो कि मुझे बहुत भूख लग रही थी और बच्चों को भी बहुत भूख लग रही थी। तो मैकरोनी रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो मैकरोनी बना लेते हैं बच्चों के लिए, और उसके बाद हमने खा ली यम्मी यम्मी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे और गुड आफ्टरनून। अभी गुड आफ्टरनून है क्योंकि 1:30 बजने वाला है, 1 बजने वाला है। तो मैं अभी आज नहाई नहीं हूँ। मैंने आज काम किया थोड़ा सा आज दर्द, मतलब थोड़ी सी थकावट हो गई। वॉशिंग मशीन लगा रखी थी, उसमें बार बार कपड़े डालना। धोए तो बेवोने थे, मैंने नहीं धोए थे। और मैं बहुत सारे लोगों का, मेरे मतलब बहुत सारे क्या, मेरे 1-2 फ्रेंड लोगों का कमेंट आ रहा था कि आपको हुआ क्या है। तो मैंने कहा चलो आज आपको वीडियो डाल देती हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को बात करके। और बहुत दिनों से मैंने आपसे बात नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो आपसे बात कर लूँ। मुस्कुराहट देख रहे हो, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा गम है। तो फिर मैंने कहा ऐसे तो बिना मेकअप के तो मैं आपसे मिल नहीं सकती हूँ, क्योंकि बिना मेकअप के मैं चुड़ैल जो लगती हूँ। तो इसलिए फिर थोड़ा सा मेकअप कर लिया मैंने अपना, और बिंदी लगा ली, लाइनर लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया, बस रेडी हो गई आपके लिए। फिर मैंने कहा चलो आपको बता दूँ यार, मेरे पैर में कुछ दिन पहले चोट लग गई थी, तो उसकी वजह से मेरे पैर में टाँके लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं रही हूँ, शॉर्ट्स वगैरह नहीं बना रही हूँ। तो शॉर्ट्स वगैरह कैसे बनाऊँ, क्योंकि डांस नहीं हो रहा है बिल्कुल। वैसे डांस तो आता नहीं, फिर भी थोड़े बहुत एक्टिंग कर लेती हूँ, मगर वो भी अब नहीं हो रही है, क्योंकि पैर ज़्यादा मूव नहीं कर सकती हूँ, पैर को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकती हूँ। टाँके लगे हैं तो टाँके टूट जाएंगे, वो भी नीचे वाले हिस्से में लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है पैर को मूव करते हैं। तो इसकी वजह से फिर मैंने कुछ वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं सिंपल खाली ऐसे ही वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आप लोग देखना। और मैंने जो चोट वाली वीडियो है शायद वो भी डाली है, मगर फिर मैंने लोगों को बताया नहीं था कि मेरे को, हाँ मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि मेरे कैसे चोट लगी है। तो मेरे कांच से कट लग गया था, जो कि 2.5 इंच बड़ा था और थोड़ा गहरा कट लगा था। तो मेरे बहुत ज़्यादा मेरा मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया था। और टाँके लगे 6 लगे टाँके। तो उसके बाद में पैर बिल्कुल 3-4 दिन तक ज़मीन पे नहीं रखा गया। फिर थोड़ा थोड़ा करके जैसे चलने लग गई तो थोड़ा प्रॉब्लम कम होने लग गई, जैसे टाँके भरने लग गए। तो अभी भी टाँकों में थोड़ी चुभन होती है, अब खुजली होने लगी, चुभन होती है उनमें। तो अब आज टाँके खुलने थे, तो आज हस्बैंड अभी आए नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि हम जब छुट्टी होगी तब कटवाएंगे टाँके। ऐसा प्रॉब्लम तो बहुत है कि टाँके नहीं कट रहे हैं, तो टाँकों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पानी में नहीं भिगो सकते हम लोग, बेवो आवाज़ कम करो, पानी में नहीं भिगो सकते, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। और बस मैंने बता दिया आप लोगों को मेरे टाँके लगे हुए, इसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मेरे पैर में चोट लग गई थी, हम लोग बाहर घूमने के लिए गए थे, आपको पता होगा मैंने ब्लॉग डाले थे गांव के, भैया के गांव गए हुए थे। तो वहाँ पे रिटर्न आ रहे थे वहाँ से, तो हादसा हो गया हमारे साथ में। और हादसा यार किसी के साथ में भी हो सकता है, ऐसा नहीं मैं कह रही कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं यार। बच्चों का खुद का बड़ा ध्यान रखिए, केयरफुली रहिए, हर चीज़ से बचिए। और फिर आप लोग मैं बोल तो रही हूँ, मगर कहते हैं जब हादसा होने वाला हो तो वो हो ही जाता है, टलता बिल्कुल भी नहीं है। तो चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, मगर हो ही जाता है कुछ ना कुछ। और मेरी बहुत टाइम से आँख फड़क रही थी, जब मैं जाने वाली थी उससे पहले से मेरी आँख कंटिन्यूसली फड़क रही थी, राइट वाली। और आप लोग मुझे बताना है कि आँख फड़कने से कुछ होता है। वैसे होता है, हमारी तरफ मानते हैं कि अगर लड़कियों की औरतों की राइट हैंड वाली आँख फड़के, मतलब ऐसे 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 थोड़ा सा ऐसे पता चले, ऐसे लप 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 करती है ना, एकदम ब्लिंक होती है, मतलब हल्की सी अंदर अंदर ऐसा चुभन सी होती है। चुभन सी कहना मतलब फड़फड़ाती सी है, मतलब तो समझ जाइए कुछ ना कुछ होने वाला है। अगर कंटिन्यूसली हो 2 दिन तक, तो मेरे साथ ऐसा हुआ, कंटिन्यूसली ऐसे मेरे साथ में हुआ। और मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है, इसलिए मुझे पता है कि मेरी जब भी आँख फड़कती है तो कुछ ना कुछ पक्का गलत होता है। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि पहले तो मैंने एक मार चोट लग गई थी। तो इसलिए मैं आप लोगों सभी से ये कहना चाहूँगी, आप लोग सेफ़ रहिए, बच्चों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। यार जो प्रॉब्लम आने वाली है वो तो आप नहीं टाल सकते, मगर शायद उससे हम लोग बच सकते हैं, केयर कर बच सकते हैं। और मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई है इतने दिनों में, 1 हफ्ते
क्योंकि एक हफ्ते तक मतलब 4 दिन तो लगातार हस्बैंड ने काम किया, क्योंकि मुझसे बिल्कुल बेड से उठा ही नहीं जा रहा था, जब मैं काम नहीं कर सकती थी। तो हस्बैंड ने 4 दिन काम किया। खाना नहीं बनाना आता है हस्बैंड को, बना तो लेते हैं मगर फिर वो काम करते थक जाते हैं, फिर खाना नहीं बनता उनसे, फिर थकान के बाद में। तो घर का काम भी होता है, आपको पता है मेरा ऊपर नीचे 3 कमरे बने हुए, ऊपर 3 कमरे बने हुए हैं, तो बच्चों को भी देखना, खाना, तो इसलिए फिर उन्होंने 3 दिन अपनी झाड़ू पोछा बर्तन ये सब काम कर लिए, चाय वाय भी दी मुझे टाइम पे, नाश्ता भी दिया मुझे टाइम पे। तो और खाना तो हम बाहर से ले आते थे खाना, 3-4 दिन हमने कंटिन्यूसली ऐसे ही किया। फिर उसके बाद में फिर हमने छोटे वाले जो देवर हैं हमारे, उनकी बेटी आ गई थी, हमने उनको बुला लिया था। तो वो बड़ी हैं और 16 साल की हैं, 17-16 साल की हैं। तो फिर वो आ गई थी, तो फिर उसने मतलब 3-4 दिन काम किया, मतलब खाने पीने का काम तो संभाल ही लिया। तो उससे बहुत ज़्यादा आराम मिल गया। फिर बच्चे भी स्कूल जाने लग गए और हस्बैंड भी जॉब पे जाने लग गए। और अब थोड़ा सा मैं चलने लग गई हूँ, मतलब चल लेती हूँ, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ भी थोड़ा चढ़ जाती हूँ। तो आप मुझे, और टाँके भी मैं खुलवा लूँगी, आज खुल जाते मगर आज नहीं खुले तो वो कल पक्का खुलवा लूँगी, मैं सोच रही हूँ। मुझे बताना, वैसे तो मैं बहुत डर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाँकों में पेन वेन होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा डर भी है मन के अंदर कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, ये होगा वो होगा, क्या करूँ कैसे करूँ। फिर मैं सोच रही हूँ अब जब टाँके लगे तो खुलवाने तो हैं ही। तो अब मैं हिम्मत करके कल जाऊँगी अपनी यात्रा पे और जाके करवा के आऊँगी टाँकों की खुलाई। देखते हैं, आपको उसका भी एक्सपीरियंस बताऊंगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे चोट लगी है और मेरे पैर में टाँके लगे हुए हैं। तो फिर ये एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, मैं बताऊंगी कि हाँ टाँकों में प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है, कैसा लगता है। क्योंकि यार जब कट लगा था तब तो कुछ महसूस ही नहीं होता, एकदम कट लगा पता ही नहीं चला यार कहाँ से इतना बड़ा कट लग गया। जब इतना सारा ब्लड निकलने लग गया ना, तब भाई चक्कर वक्कर आए ना, तब मतलब पता चला। और अब मतलब पहली बार जब मैं खड़ी हुई 4 दिन के 5वें दिन के बाद खड़ी हुई थी, तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। मैं 6-7वें दिन जब मैंने काम थोड़ा सा हल्का फुल्का काम किया तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, घबराहट चक्कर आना। तो इसलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, फैमिली सबका ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती है, बिना बताए आ जाती है दुर्घटनाएं। कब किसी टाइम का कोई भी भरोसा नहीं है। तो सेफ़ रहिए, फैमिली के साथ जितना टाइम बिताना चाहें उतना बिताइए, क्योंकि यार मुझे पता है जब कुछ भी दुर्घटना होती है ना तो मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डरती हूँ मैं अंदर से। फिर वो डर बैठ जाता है मेरे अंदर। अब कांच से जब से चोट लगी है तब से मेरे अंदर एक डर बैठ गया, तब से मैं चाकू कांच इनसे इतनी डरने लग गई हूँ कि मैं बच्चों से भी कहती हूँ कि चाकू दूर रखो, कांच पे मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, क्योंकि अंदर एक डर है अब उसके बाद बहुत ज़्यादा। तो चाहती नहीं हूँ कि किसी के भी लगे, आप लोगों को भी किसी के भी लग सकती है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। लव यू।